जैन प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एंड इससे रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपको लास्ट तक वॉच करना है। इसमें क्या करवाते हैं कि मिक्स क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो कि पॉलिटी से होंगे, हिस्ट्री से होंगे। सभी के क्वेश्चन इसमें मिक्स होते हैं। आपको अपना आंसर बताना है और ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो क्लास को आपको लास्ट तक वॉच करना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये क्लास हमारी होने वाली है आज क्लास नंबर 4। और इससे पहले मैं 3 क्लासेस करवा चुका हूँ, जिन्हें शायद उम्मीद करता हूँ आपने वॉच कर लिया होगा अच्छे से। ओके, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास में वेलकम है आपका, लास्ट तक बने रहना है। और सबसे पहले क्वेट्स समझते हैं। क्वेट्स इसमें क्या है कि फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स के लिए है ये, कि मैंने रातों में जाग कर देखा है कि स्टूडेंट की सुबह होने में सालों लग जाते हैं। क्या है दोस्त? कि मैंने रातों में जग कर देखा है स्टूडेंट की सुबह होने में सालों लग जाते हैं। और ये रहा आज का क्वेट्स। और ये है द नेक्स्ट लेवल 1 2 3 4। ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है दोस्तों। अगर इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज इस पे भी सपोर्ट बनाइए। इसमें करते क्या है कि इससे डिफेंस रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, अपडेट्स होते हैं, मैं उस पे वीडियो या मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? जब हमारा देश आजाद हुआ, फिर मतलब स्वतंत्र भारत में पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइए आपको कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 1950, 1952, 1953 और 1954। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कब हुआ था। ओके, जैसा कि सभी को मालूम होगा क्या कि स्वतंत्र भारत की पहली बैठक दोस्तों कब हुई थी? 1952 में। ओके, और राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। तो इससे रिलेटेड समझते हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, कितने नवनिर्वाचित होते हैं, कितने राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ऐसा करके आपको बताना है इनका कार्यकाल कितना होता है। तो जैसा आपको दिखा कि ये जो बैठक हुई थी हमारी, कब हुई थी? ये बैठक हुई थी 1952, 1952 में। ओके, और इसमें क्या होता है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं या 250 सदस्य हो सकते हैं। ये आपको पहला पॉइंट नोट करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, अगर जो जो आपको पॉइंट नहीं मालूम है तो उनको आपको नोट डाउन करना है, उन्हें अच्छे से क्लियर करना है। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है? सेकंड है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति 12 सदस्यों को चुनता है, जो कि खेल से संबंधित, मतलब अदर इधर उधर से होते हैं, जैसे खेल से और फिल्म इंडस्ट्री से, ऐसे करके होते हैं। तो 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत मनोनीत मतलब राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तथा 238 सदस्यों को राज्यसभा राज्यों द्वारा या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुना जाता है। और इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इनका कितना होता है? 6 वर्ष का। ये भी आपको समझना है, क्लियर करना है। ओके, और अगर हम बात कर लें कि हमारा जब देश आजाद हुआ था 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, मतलब 26 जनवरी 1950 में, एंड देन उसके बाद 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। ओके, ये आपको क्लियर करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? क्या बोल रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उस ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल, क्या दे रखा है यहाँ पे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ये हमें सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ओके, तो बताना है आपको इसमें कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा, और ये आपको बताना है। ओके, बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं कौन सा सही होने वाला है। तो दोस्तों यहां से हमें पता चलता है कि जो राज्यसभा का उप पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति।
सो आपको ये भी याद रखना है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको क्लियर किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। क्या बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या दे रखा है, राज्य सचिव, गवर्नर जनरल, वायसराय उसी को बोलते हैं, और केंद्रीय विधानमंडल और ब्रिटिश सम्राट। ये हमें सभी ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है साथियों। तो यहां से हमें पता चलता है क्या कि ये जो हमारा बी ऑप्शन होने वाला है, कौन सा बी ऑप्शन, गवर्नर जनरल या वायसराय, कौन सा हमारा गवर्नर जनरल या वायसराय, ये क्या होते हैं, अवशिष्ट शक्तियां इन्हें दी गई थी कब, 1935 में, मतलब 1935 में। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथियों क्या बोल रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित किया जाता है या शामिल किया गया था, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंट बेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और अगस्त प्रस्ताव। ये हमसे क्वेश्चन दे रखा है। सो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही लीक हो गया, वैसे आपने अपना ईमानदारी से काम किया होगा, आपको ये पता होगा। ओके, सो इसमें क्या बोला है कि भारत सरकार का जो सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था, तो भारत सरकार के 1935 वाला जो अधिनियम मिशन था उसी में इसको सम्मिलित किया गया था, जिसमें क्या था कि विशिष्ट या प्रविशिष्ट शक्तियां दी गई थी। अभी लास्ट में जो क्वेश्चन क्लियर किया। ओके, सो ये भी आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कि ये जो सही उत्तर आपका दे रखा है क्या कि 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ओके, अब समझते हैं इसका। इसमें ये आंसर भी दे रखा है कि 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। क्या बोल रहा है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। ओके, क्या बोल रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान में किस देश से या किस कंट्री से लिए गए हैं। दोस्तों ये हमसे अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, और जो लास्ट ऑप्शन डी है हमारा आयरलैंड। सो बताइए साथी इसमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो हमारा आयरलैंड ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा एकदम सही होने वाला है कि जो नीति निर्देशक तत्व थे या नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया था। ओके, कहां से लिया गया था साथी, यहाँ से पता चलता है हमें कि आयरलैंड से लिए गए थे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्न में से नंद वंश का संस्थापक कौन था। देखो अभी हमने पॉलिटी के कितने क्वेश्चन किए दोस्तों, 5 क्वेश्चन हमने यहाँ से पॉलिटी के कवर कर लिए। ओके, अब पॉलिटी के बाद हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको इसमें भी आपको स्कोर बताना है आपका कितना होने वाला है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से बोल रहा है कि नंद वंश, बोल रहा है नंद वंश का संस्थापक कौन सा, ये बोल रहा है कि निम्न में से नंद वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ से पहला ऑप्शन दे रहा है कालशोक, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन, और ये क्या दे रखा है महापद्मानंद। ये में दे रखे हैं ऑप्शन, तो यहाँ से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है यहाँ से कौन सा करेक्ट होगा, ये जो ऑप्शन नंबर डी है एकदम करेक्ट होने वाला है, महापद्मानंद। ये क्या थे कि नंद वंश के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं अगले, इसका पहले आंसर कौन सा सही होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे या कौन था, जब हमारी शुरू शुरू में ये हड़प्पा सभ्यता आई थी। ओके, तो यहाँ से पता चलता है जो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी होने वाला है एकदम करेक्ट होगा कि दयाराम साइनी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। ये आपको क्लियर करना है, याद करना है। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, सी नंबर। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे नोट कर रखे, तो इन्हें भी आपको समझना है। क्या बोल रहा है यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ओके, यह दक्षिण एशिया की पहली शहरी सभ्यता थी
ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यह सिंधु सभ्यता घग्गर हकरा नदी के घाटियों में फैली हुई है। ये भी आपको याद करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी, ये वही पड़ता है। ओके, तो इसे भी आपको याद करना है। मोहनजोदाड़ो, ऐसे सभी मतलब आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, क्लियर करना है इसके सारे क्वेश्चनों को। ओके, और इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन हम अगले क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो यहां से बताना है सामवेद, उपनिषद, यजुर्वेद, और ये जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ऋग्वेद। यहाँ से हमें क्या देखते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे, तो बताना है आपको यहाँ से कौन सा करेक्ट होने वाला है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चलता है साथियों कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सामवेद एकदम इसमें करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, सामवेद को। ये आपको याद करना है, क्लियर करना है। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो निम्नलिखित में से वेदों की संख्या कितनी है साथियों, ये आपको बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है। ओके, और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताएंगे इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है। ओके, सो ये आपके लिए होमवर्क, इसमें से बताना है आपको कौन सा करेक्ट होगा। ओके, अब क्या करते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ भी, अब देखो अगर हमने क्वेश्चन करवा दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, क्या होगा कि इसका पीडीएफ भी चाहिए। तो आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ये जो टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे दिख रहा है ऋषभ भैया 56, इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। ओके, इसी पे आपको सारे पीडीएफ एंड रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स इसी पे आपको मिलेंगे। सो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी क्लास नंबर 5 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।